राष्ट्रीय एकता मंच का, तो उसका उद्देश्य क्या है सर? डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन है जी। और ये प्रतिवर्ष इसका वार्षिक आंदोलन है। पूरे देश के विभिन्न संगठनों के साथ डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के जो पदाधिकारी हैं पूरे देश के 26 प्रदेशों के वो आज मौजूद हैं और भारत के संविधान से जो छेड़छाड़ हो रहा है, संविधान खतरे में है, नौजवानों का रोजगार खतरे में है, निजीकरण से बेहाल है, नौजवान नौकरी मिल नहीं रही है, उन सब विषयों पे और जो दबे कुचले खड़े लोग हैं उनका जो है पीड़न हो रहा है, उन सब के मुद्दे को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच एक बड़ा आंदोलन करना चाहता है और सभी संगठनों का सपोर्ट लेकर एक बड़ा आंदोलन करेगा। जी, तो क्या डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का उद्देश्य सन 2024 में क्या चुनाव भी लड़ेगा उसको लेके? ये सामाजिक संगठन है जी। कर्मचारी अधिकारी उसको चलाते हैं और समाज सेवी चलाते हैं। समाज सेवी कर्मचारी अधिकारी चुनाव में भागीदारी नहीं लेता है, बल्कि समाज का चिंतक होता है, आने वाली पीढ़ी को मजबूत करता है। इसलिए जो है चुनाव की चर्चा तो राजनीतिक दल नहीं करते हैं। तो देश की जनता को क्या मैसेज देना देश की जनता से ये कहना चाहते हैं कि बड़े कुछ लोग हैं वो सतर्क हो, अपने अधिकारों के लिए वो बहुमूल्य अपना वोट जो है सही जगह लगाएंगे जहाँ चुनता है। महोदय जी अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राम बौद्ध है जी। मैं भारत के संविधान का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। हमारी समिति का नाम है भारतीय संविधान सम्मान समिति। सर्वप्रथम आपके दर्शकों को और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। हमने ये संकल्प लिया है कि बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के विचारों को, गौतम बुद्ध के विचारों को 1 लाख घरों तक पहुंचाने का काम करूंगा। पिछले साल मुझे संकल्प भूमि बड़ौदा जाने का अवसर मिला था। इस साल भी दोनों साल गए थे तो देखा पिछले साल से समय कम से कम 2 गुना लोग वहाँ 2 लाख से ज़्यादा लोग एकत्रित हुए थे। सब लोग अपना अपना जो है संकल्प ले रहे थे कि बाबा साहब के कर्ज को कैसे उतारें। हमने इस साल, पिछले साल तो संविधान को ही केवल प्रचार करने का संकल्प लिया था। इस साल हमने संकल्प लिया कि बाबा साहब विचारों के साथ साथ बाबा साहब का दिया हुआ जो धम्म है बुद्ध धम्म, उसका भी प्रचार प्रसार करूँगा और इसी के साथ मैं आप अपना परिचय बताएं और आप आने का यहाँ क्या कारण था? मैं नीलिमा कुमारी सेवानिवृत्त सहायक संविधान प्रचार समिति की राष्ट्रीय प्रचारक हूँ और यहाँ पर आने का मुख्य हमारा उद्देश्य नहीं है हमारे संविधान को बचाना। संविधान समानता, स्वतंत्रता, प्रजातंत्र वाला संविधान है और इससे देश बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। हमें किसी अन्य संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है। समाज में बंधुत्व बनाने के लिए यही संविधान उचित है। जुल्म और सितम बहुत सहली अब अंगड़ा ने, जुल्म और सितम बहुत सहली अब अंगड़ा ने हमला में बहुत देर हो गई, अब राजनीति की चाबी हथियार। जुल्म अगर होते हैं तो संहार कर, जुल्म अगर होते हैं तो संहार कर, जुल्म से जिंदगी जीना है तो मौत से न डर, जिंदगी जीना है तो मौत से न डर। हमें अपने संविधान की सुरक्षा करना चाहिए और जो वर्तमान समय में सरकार की लोक लुभावन नीतियाँ चल रही हैं उन नीतियों को पहचानना होगा और इस समय में हमारी नौकरियां खत्म, आरक्षण खत्म और संविधान पर तरह तरह से पंच करके और षड्यंत्र करके अतिक्रमण किया जा रहा है। संविधान को बचाने के लिए बहुत प्रयास अति आवश्यक है। सभी एक होना होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग इन सभी को अपने एकता के साथ कार्य करना है, तभी हमारे संविधान और हमारे अधिकार बच सकते हैं। संविधान है तो हम सभी। जय हिंद, जय भारत। आप अपना परिचय बताएं और आज यहाँ आने का क्या कारण था? मैं गौतम देवी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय संविधान सम्मान समिति से हूँ और यहाँ आज डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन था। यहाँ पे आए और सभी से मुलाकात हुई, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके LL न्यूज़ इंडिया को कि आपने हमारा स्टेटमेंट लिया और आगे भी भविष्य में
संविधान पर चर्चाएं और ऐसे अधिवेशन होते रहेंगे। इसके लिए हम भारत के लोगों से अपील करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि 5 बातें केवल बताना चाहते हैं कि जिसके पास गुरु है उसका काम शुद्ध है, जिसके पास बुद्ध है वही शुद्ध है, जिसको मिल जाते हैं संत उसके दुखों का होता है अंत, जिसको मिल जाते हैं फकीर उसकी खुलने वाली होती है तकदीर, और जिसके पास संविधान है सभी समस्याओं का समाधान है। तो भगवान बुद्ध का ज्ञान, भारत का संविधान, ये हम भारत के लोगों को बनाता है महान। मैं ये कहना चाहती हूँ, चलो शहर गाँव की ओर हम लोग संविधान की ओर हम भारत के लोगों से अपील करना चाहते हैं। और आपको चैनल को बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय हो हम भारत के लोग।